हाय एवरीवन, इट्स मी नुसरात जहान रिया। गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ एक न्यू टॉप 3 वन शॉट एफएफ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डोंट यू अंडरस्टैंड जंगकुक? जब तुम्हारे डैड ने कह दिया कि कल तुम्हारी शादी है तो तुम क्यों इतना आर्ग्यू कर रहे हो? क्या तुम अभी भी उस नालायक यूनो से प्यार करते हो? जंगकुक कुछ कहने वाला था, तभी मिस्टर जॉन अपने हाथ ऊपर करके उसे कुछ भी बोलने से रोक देता है। मिस्टर जॉन कहता है, अगर मैंने फिर से तुम्हारे मुंह से उस नालायक यूनो का नाम सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लड़का सही नहीं है तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहा है, वो भी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि तुम ब्यूटीफुल हो। जंगकुक एंगर में अपने मॉम डैड पर चिल्लाते हुए कहता है, हाँ, मैं यूनो से प्यार करता हूँ। हाँ, वो गुंडा है, तो इससे आपको क्या? आप दोनों से तो कहीं ज़्यादा अच्छा है। आप लोग कौन से अच्छे हो? जब मैंने एक बार कह दिया कि आई हैव ए बॉयफ्रेंड, उसके बाद भी मुझे आप लोग शादी के लिए फोर्स क्यों कर रहे हो? आप लोगों ने मुझे उस साइको प्रोफेसर के पास भेज दिया। मॉम, डैड, मैं प्रोफेसर किम से मिसेस जॉन कहती हैं। नो मोर टॉक जंगकुक, तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो। तुम्हें अभी अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। तुम हमारे मजबूरी अच्छी तरह से जानते हो, है ना बेटा? तुम्हारी बहन कई सालों से पैरालाइज्ड होकर व्हील चेयर पर है और हमें नहीं पता था कि ऑपरेशन से उसका पैर ठीक हो सकता है। अब जब हमें सच्चाई पता है तो माता पिता होकर हम अपने बेटी को इस तरह के लाइफ कैसे जीने दे सकते हैं? हाँ बेटा। और प्रोफेसर किम तयंग, वो हमारे लिए किसी एंजल से कम नहीं है। बिना जान पहचान के कोई किसी का मदद नहीं करता है। उनके वजह से तुम्हारे नोना के ट्रीटमेंट सियोल के बेस्ट हॉस्पिटल में होने वाला है। डॉक्टर सियोक जिन खुद इस केस को हैंडल करने वाला है। जंगकुक गुस्से में अपने कमरे में आकर अलमीरा से सारा सामान निकालकर बैग पैक कर लेता है। जंगकुक अपने ही शादी से भागने की प्लानिंग कर रहा था। जंगकुक घर से निकलने से पहले अपने बॉयफ्रेंड यूनो को कॉल करता है। 4-5 बार रिंग होने के बाद यूनो आखिरकार कॉल पिक करके कहता है, हेलो बेबी। जंगकुक पैनिक टोन में कहता है, यूनो तुम अभी कहाँ हो? यूनो कहता है, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? जंगकुक कहता है, यूनो हम सियोल छोड़कर भाग रहे हैं। मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, तुम भी कर लो। यूनो कहता है, वेट, क्या हुआ? तुम भागने की बात क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहता है, यू नो प्रोफेसर किम तयंग? यूनो कहता है, या आई नो हिम वेरी वेल। उसे कौन नहीं जानता? डेंजरस एंड रूड प्रोफेसर। जंगकुक कहता है, मॉम डैड चाहते हैं कि मैं प्रोफेसर किम तयंग से शादी कर लूँ। प्रोफेसर किम बहुत ज़्यादा चालाक है, उसने पैसों से मुझे खरीद लिया है। लेकिन तुम जानते हो ना, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा मैं अपने हस्बैंड के रूप में किसी और को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारे अलावा कोई और मुझे टच करे। यूनो कहता है, रिलैक्स, रियली तुम ऐसा ही चाहते हो? जंगकुक कहता है, यूनो कहता है, तो फिर तुमने अभी तक मुझे अपने आप को किस क्यों नहीं करने दिया? जंगकुक कहता है, क्योंकि मुझे इस सब से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तुम जानते हो मैं वर्जिन हूँ, कोई प्रॉब्लम हो गया तो? यूनो मैं निकल रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक कॉल कट कर देता है। जंगकुक चुपते चुपाते हुए लागेज के साथ घर से निकल जाता है। बाहर निकलते ही उसे कैब भी मिल जाता है। 20 मिनट्स के अंदर जंगकुक यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है। जंगकुक यूनिवर्सिटी के पिछले दरवाजे पर खड़े होकर यूनो को कॉल करता है। रिंग हो रहा था, बट यूनो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जंगकुक मैसेज सेंड करता है, बेबी मैं पीछे की दरवाजे पर तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी बाहर आओ। मैं अंदर नहीं आ सकता। अगर किसी ने मुझे सामान के साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर उस साइको ने मुझे देख लिया तो डैड को भी बता देगा। जंगकुक को मैसेज भेजे 15 मिनट हो चुका था। यूनो का कोई जवाब नहीं आया। जंगकुक बैग बाहर छोड़कर यूनिवर्सिटी के अंदर आकर काई से यूनो के बारे में पूछता है। काई, यूनो और जंगकुक सेम क्लास में साथ में पढ़ता है। जंगकुक और यूनो 1 साल से रिलेशनशिप में है और ये बात यूनिवर्सिटी में सब जानता है। काई कहता है, यूनो उसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेस्ट रूम की ओर जाते हुए देखा था। जंगकुक कहता है,
थैंक यू। जंगकुक राहत का सांस लेते हुए कहता है, वो वॉशरूम में है और मैं क्या सोच रहा था। जंगकुक रेस्टरूम के अंदर एंटर कर सामने का नज़ारा देखकर स्तन रह जाता है। उसके आंखें शौक के वजह से वाइडन हो जाता है। जंगकुक शाउट करके कहता है, हु द हेल आर यू? कौन हो तुम? और तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? यूनो तुरंत उस लड़की को खुद से दूर धकेलते हुए कहता है, बेबी काम डाउन। तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चलो तुम मेरे साथ बाहर चलो। एक काम करो, हम यहाँ से कैफेटेरिया चलते हैं। वहाँ जाकर आराम से मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? जंगकुक गुस्से में यूनो के गाल पर जोर से स्लैप करके कहता है, आई एम नॉट ब्लाइंड। ना जाने तुम मुझे कब से धोखा दे रहे हो। मुझसे दोबारा मिलने की या फिर कॉल करने की कोशिश भी मत करना। जंगकुक रोते हुए यूनिवर्सिटी से निकलकर वापस घर आ जाता है। मिस्टर जियोन तयंग को कॉल करके कहता है, मिस्टर किम, जंगकुक घर वापस आ गया है। अब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तयंग कहता है, ठीक है। मिसेस जियोन कहती हैं, उसे कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि यूनो को ये सब करने के लिए हमने उसे फोर्स किया, उसे डराया धमकाया। मिस्टर जियोन कहता है, धीरे बात करो। मेरा बेटा स्टूपिड है लेकिन मैं नहीं। मिस्टर किम अमीर है, उसे छोड़कर वो उस नालायक के साथ भागने का प्लान बनाया था। अगर मिस्टर किम मुझे कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म ना करता तो पता नहीं क्या हो जाता। सयोन उसके ट्रीटमेंट भी आधे में ही रुक जाती। जंगकुक अपने कमरे में बेड पर लेटकर रो रहा था। आज उसका दिल टूटा है। तभी उसे अचानक नीचे से बहुत आवाज़ें सुनाई देता है। जंगकुक आंसू वाइप कर कमरे से बाहर आ जाता है। लिविंग रूम में एंटर कर इतने सारे नौकर चाकर और बॉडीगार्ड को देखकर जंगकुक सरप्राइज और कॉन्फ्यूज्ड दोनों था। बहुत सारे गिफ्ट्स बैग भी थे उनके पास। जंगकुक नीचे आकर अपने मॉम डैड के साथ खड़े हो जाता है। मिस्टर जियोन कहता है, जंगकुक ये देखो, प्रोफेसर किम ने ये सब तुम्हारे लिए भेजा है। जंगकुक कहता है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग ये सब कुछ यहाँ से लेकर जाओ। मिस्टर जियोन कहता है, बेबी आराम से बात करो, ये लोग मिस्टर किम के बॉडीगार्ड हैं। जंगकुक कहता है, प्रोफेसर को बॉडीगार्ड की ज़रूरत क्यों है? मिसेस जियोन कहती हैं, ये लोग यहाँ इसलिए आया है क्योंकि थोड़ी देर में मिस्टर किम भी यहाँ आ जाएगा। आज ही प्रोफेसर किम तुमसे शादी करने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने बेबी के लिए। ये सुनकर जंगकुक के आंखें शौक के वजह से वाइडन हो जाता है। जंगकुक जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में आ जाता है। मिस्टर जियोन डोर पर नॉक करके कहता है, जंगकुक बाहर निकलो बेटा, मिस्टर किम ने तुम्हें तैयार करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर को भेजा है। जंगकुक कहता है, डैड ये शादी नहीं करना चाहता मैं। तभी गार्ड्स बाहर से कहता है, जंगकुक सर ओपन द डोर, वरना हमें मजबूरन दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, जो मन करे करो, तोड़ दो दरवाज़ा, मैं उस साइको से शादी नहीं करूँगा। गार्ड तुरंत तयंग को कॉल करता है। तयंग कॉल रिसीव कर कोल्ड वॉइस में कहता है, इज़ एवरीथिंग फाइन? गार्ड कहता है, बॉस जंगकुक सर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए? तयंग कहता है, दरवाज़ा तोड़ दो स्टूपिड। ये कहकर तयंग कॉल कट कर देता है। तभी कमरे में नामजून एंटर करता है। तयंग बेटा, क्या तुम सच में जंगकुक से शादी करना चाहते हो? तयंग कहता है, यस डैड। नामजून कहता है, इसके पीछे कोई और रीज़न नहीं है ना? तयंग कहता है, नहीं डैड। नामजून कहता है, आई एम हैप्पी फॉर यू, लेट्स गो। तयंग कहता है, डैड वेयर इज़ मम्मा? तभी पीछे से जिन कहता है, मैं यहाँ हूँ। शुक्र है मेरे बेटे को मेरा याद आ गया है। तयंग कहता है, मम्मा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। जिन ते को गाले लगा कर कहता है, बेबी क्या तुम शादी के लिए कुछ जल्दी नहीं कर रहे हो? मैंने सुना है कि जंगकुक अभी अंडर एज है। तयंग कहता है, सो व्हाट्स द बिग डील? जिन कहता है, तुम खुद समझ जाओ ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तयंग कहता है, थिंक अब हमें चलना चाहिए, ऑलरेडी वी आर लेट। गार्ड जबरदस्ती खींचते हुए जंगकुक को मेकअप रूम में लेकर आता है और उस पर कड़ी नज़र रखता है। 1 घंटे के बाद 10 से भी ज़्यादा कार जियोन हाउस के बाहर आकर रुकता है।
तयंग अपने पेरेंट्स नामजिन और बेस्ट फ्रेंड इमिन और उसके हस्बैंड यूंगी के साथ जियोन हाउस में एंटर करता है। मिस्टर जियोन इमीडिएटली अपना हाथ आगे करके नामजुन और जिन के साथ हैंडशेक करता है। हेलो मिस्टर नामजुन, हेलो मिस्टर जिन। नामजिन दोनों एक साथ कहता है हेलो मिस्टर जियोन, हेलो मिसेस जियोन। मिस्टर जियोन तयंग को ग्रीट करता है, लेकिन ते उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर कोल्डली पूछता है टेल मी मिस्टर जियोन, जोंगकुक कहाँ है? मिसेस जियोन कहती है जोंगकुक मेकअप रूम में है। टेंग अपने आदमियों को इशारा कर अपने पास बुलाकर कहता है जाओ और उसे मेकअप रूम से यहाँ लेकर आओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। गार्ड ठीक है कहकर अंदर चले गए। 2 घंटे की सेरेमनी तयंग के ऑर्डर से आधे घंटे में ख़त्म कर फादर दोनों को मैरिड कपल अनाउंस कर देता है। तयंग डिनर के लिए इंतज़ार नहीं किया, एक हाथ से टाइटली जोंगकुक के हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ खींचते हुए वेडिंग वेन्यू से निकालकर कार के पास लेकर आता है। जोंगकुक कहता है हे लीव माई हैंड, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तयंग पूरी तरह से उसे इग्नोर कर कार के अंदर उसे पुश कर खुद भी कार में आकर बैठ जाता है। ड्राइवर तेजी से कार मेंशन की तरफ भगाने लगता है। मेंशन में एंटर करते ही तयंग कार से निकलकर जोंगकुक के हाथ टाइटली होल्ड कर खींचते हुए उसे अपने साथ अंदर बेडरूम में लेकर आता है। जोंगकुक कहता है प्रोफेसर किम, व्हाट आर यू डूइंग? यू हर्टिंग मी राइट नाउ। हम दोनों न्यूली मैरिड कपल हैं और कोई अपने न्यूली मैरिड पार्टनर के साथ इस तरह से पेश आता है? लीव माई हैंड। तयंग उसे जोर से बेड पर पुश करता है, जिससे जोंगकुक डर जाता है। जोंगकुक कहता है व्हाट द हेल। तयंग उसके तरफ बिना देखे शावर के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है। जोंगकुक मन ही मन कहता है क्या हो रहा है ये सब? मिस्टर किम इतने गुस्से में क्यों है? वो मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, जैसे कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ? गार्ड जोंगकुक के सामने कमरे में उसका सारा सामान रख देता है। जोंगकुक बेड से उतर कर बैग से नाइट सूट निकाल कर वेडिंग ड्रेस चेंज कर नाइट सूट पहनकर वापस बेड पर आकर बैठ जाता है। जोंगकुक मन में सोचता है कुछ भी हो मैं उसे अपने आप को टच नहीं करने दूंगा। तभी तयंग बाथरूम से बाहर निकलकर जोंगकुक को रिलैक्स होकर बेड पर बैठे रहते देखकर चलते हुए उसके पास आकर एंग्री टोन में पूछता है किससे पूछकर तुमने अपनी ड्रेस चेंज किया? हाँ? जोंगकुक सरप्राइज होकर कहता है क्या मतलब? ड्रेस चेंज करने के लिए मुझे अब तुमसे परमिशन लेना पड़ेगा? तयंग कहता है यस, आज से तुम जो करोगे वो मेरे मर्जी से होगा। मुझसे बिना पूछे तुम कुछ भी नहीं करोगे, कुछ नहीं, गॉट इट? तुम सांस भी नहीं ले सकते। जाओ जाकर फिर से वेडिंग ड्रेस पहन कर आओ। जोंगकुक कहता है और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? तयंग कहता है अच्छा तो ये बात है, अब तुम मुझे चैलेंज करोगे? लगता है अभी मुझे तुम्हें तुम्हारी रियल प्लेस को दिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर तयंग जोंगकुक के शोल्डर पर राइट हैंड प्लेस कर उसे बेड पर पुश करता है। इससे पहले कि जोंगकुक खुद को संभाल पाता तयंग उसके ऊपर आ जाता है और जोंगकुक के परमिशन के बिना उसे टच करने लगता है। जोंगकुक चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, उसे गाली देने लगता है और रोने लगता है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नामजून और जिन भागते हुए ऊपर आकर दरवाजे के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करते हुए कहता है तयंग उसे छोड़ दो बेटा। तेई ऐसा कुछ मत करना जिसके लिए बाद में तुम्हें पछतावा हो और तुम अपने आप से नजरें ना मिला सको। जिन कहता है तेई तुझे मेरे कसम है जोंगकुक को छोड़ दे। जोंगकुक कहता है मैंने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ जो तुम मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो? क्यों मुझे इतना हर्ट कर रहे हो तुम? लीव मी। तयंग गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है चुप, एक और शब्द नहीं। बाहर सब लोग यही सोच रहा था कि तयंग जोंगकुक के साथ जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तयंग बेड के साथ जोंगकुक के हाथ और पैर को टाई कर दिया था, जिस वजह से जोंगकुक डरकर चीखना चिल्लाना चालू कर दिया था। जोंगकुक कहता है मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत, मैं तुम्हें कभी अपना हस्बैंड नहीं मानूंगा। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तयंग ड्रॉयर से सीजर निकाल लेता है
और इसे एक एक करके जंगकुक के शरीर से सारे क्लोथ काट कर उसके आंखों के सामने ही जमीन पर फेंक कर कहता है, ओह रियली, तुम उस चीटर से प्यार करते हो जो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी तुम्हें धोखा दे रहा था। मुझे तुम्हें टच करने का कोई शौक नहीं है किम जोंगकुक। तुम्हें क्या लगा मुझे तुमसे प्यार है इसलिए मैंने तुमसे शादी किया? नो, यू आर रॉन्ग। जोंगकुक इतना शर्मिंदा था कि वो तैयांग के आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। तैयांग के सामने उसका नेकेड बॉडी फुल्ली एक्सपोज्ड था। जोंगकुक धीमी आवाज़ में कहता है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? तैयांग साइको की तरह हंसते हुए कहता है, मैंने तुमसे इसलिए शादी किया ताकि मैं तुम्हें टॉर्चर कर सकूं। मैं तुम्हें इतना दर्द देना चाहता हूँ जिसे सहन ना कर पाकर तुम खुद मुझसे मरने के लिए भीख मांगो, लेकिन वो भी तुम्हें नसीब नहीं होगा। ये सुनकर जोंगकुक तैयांग के आंखों में देखता है। उसे तैयांग के आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत और गुस्से के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जोंगकुक कहता है, व्हाई, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तैयांग उसके करीब झुकने लगता है। जोंगकुक टाइटली आंखें बंद करके कहता है, मेरे करीब मत आना वरना मैं चिल्लाकर सबको बुलाऊंगा। मैंने शादी सिर्फ अपने बहन के खातिर किया है। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारे पैसों से कोई दिलचस्पी है। तैयांग कहता है, व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी इसीलिए किया कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहता हूँ? मैंने तुमसे शादी सिर्फ दर्द देने के लिए किया है। तैयांग टाइटली एक हाथ से जोंगकुक के जॉ को पकड़े हुए थे। जोंगकुक कहता है, लीव मी। तैयांग कहता है, व्हाट लीव यू? नाइस जोक। अब से तुम अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन तक यही रहोगे, वो भी मेरे साथ एक छत के नीचे। तुम्हारे लिए सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा मैं। जोंगकुक पेन और शर्म से हार्डली क्राई करने लगता है। तैयांग कहता है, स्टॉप क्राइंग लाइक ए बेबी। अभी तक मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया जिससे तुम्हें रोना आए, तो चुपचाप सो जाओ, चुप हो जाओ। आई सेड स्टॉप क्राइंग। तैयांग उसे अनटाई करके गुस्से में कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर अपना मम्मा और डैड को देखकर तैयांग एंग्री टोन में कहता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं डैड? दिस इज़ माई रूम। प्लीज़ डैड, प्लीज़ मम्मा, गिव सम प्रिवेसी। नामजुन कहता है, तेई काम डाउन, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात पूछना है, क्या वो ठीक है? कहीं हमें डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत तो नहीं है ना? तैयांग कहता है, डैड। जिन कहता है, जुन लेट्स गो, कल सुबह बात कर लेना। तैयांग 2 से 3 घंटा होम बार में स्पेंड करने के बाद बेडरूम में एंटर करता है। तैयांग देखता है जोंगकुक को, जो बैग के साथ तैयार होकर कमरे से बाहर निकलने ही वाला था। तभी तेई उसका हाथ पकड़ कर कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? जोंगकुक कहता है, मैं जहाँ भी जाऊँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तैयांग उसके हाथ से बैग खींचकर जमीन पर पटकते हुए कहता है, तुम इस घर से तो क्या इस कमरे से बाहर पैर नहीं रख सकते। और कहाँ जाओगे तुम? अपने उस माता पिता के पास जिन्होंने तुम्हें पैसों के लिए एक माफिया के पास बेच दिया है, या फिर अपने उस चीटर बॉयफ्रेंड के पास जिसने तुम्हें धोखा दिया? जोंगकुक कहता है, लीव मी। उस दिन के बाद से जोंगकुक के हर एक दिन हेल की तरह गुजर रहा था। तैयांग उसे नीचा दिखाने का और टॉर्चर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। तैयांग मेड के होते हुए भी मेंशन की सभी काम जोंगकुक से कराता है, यहाँ तक कि अपने लिए खाना भी जोंगकुक से ही बनाता है। जोंगकुक सुबह उठकर घर को क्लीन कर रहा था। तभी तैयांग कमरे में एंटर कर कोल्ड वॉइस में कहता है, आज शाम घर में मेरे कुछ दोस्त आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ आज रात के डिनर में तुम कुछ न्यू आइटम्स कुक करो, और हाँ, खाना टेस्टी होना चाहिए। ये कहकर तैयांग डिनर के लिस्ट पॉकेट से निकालकर जोंगकुक के हाथ में रखकर कहता है, आज रात के खाने में मुझे ये सब टेबल पर चाहिए। इसमें से एक भी कम हुआ तो याद रखना। जोंगकुक लिस्ट देखकर कन्फ्यूज्ड हो जाता है। जोंगकुक कहता है, मुझे ये सब कुछ बनाना नहीं आता, और रात के खाने के लिए कितने लोग आने वाला है
तेयंग कहता है, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं भी तुम्हारे सिस्टर की मदद नहीं कर पाऊंगा। और हाँ, खाने पर सिर्फ 2 लोग आने वाले हैं। जंगकुक मन ही मन कहता है, 2 लोगों के लिए इतना कुछ, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। तेयंग तैयार होकर लिविंग रूम के काउच पर आकर बैठ जाता है। तेयंग कहता है, हे तुम इधर आओ। जंगकुक कहता है, क्या तुम मुझे कह रहे हो? तेयंग कहता है, क्या तुम्हें यह कोई और दिखाई दे रहा है? तुम इतना तैयार होकर क्यों घूम रहे हो? जंगकुक कहता है, तुम्ही ने कहा ना कि आज तुम्हारे फ्रेंड घर पर आने वाला है, इसीलिए। तेयंग कहता है, इसीलिए क्या? भूलो मत, तुम यहाँ सिर्फ एक सर्वेंट के अलावा और कुछ भी नहीं हो। खुद को मेरे हस्बैंड समझने की गलती मत करो। जाओ अभी जाकर इसे चेंज करके सर्वेंट सूट पहन लो। जंगकुक ऐसा ही करता है। रात के 8 बजे तेंग अपने फ्रेंड जिमिन और योंगी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर जंगकुक के हाथ का बनाया हुआ डिलीशियस फूड को एंजॉय कर रहा था। तभी तेयंग कहता है, तुम यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ जाकर मेरे लिए सूप बना कर लाओ। जंगकुक कहता है, ऑलरेडी सूप यहाँ है। तेयंग कहता है, ये ठंडा हो चुका है, मुझे गर्म सूप चाहिए। जंगकुक बिना कुछ कहे किचन में सूप बनाने के लिए चला जाता है। जिमिन कहता है, तेयंग ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है, अब बस करो। तेयंग कहता है, बस कर दूँ? उसे दर्द में देखकर दुख हो रहा है, तो मैं जिस दर्द में हूँ इसका क्या? उसने मेरे साथ जो किया उसका क्या जिमिन? तभी जंगकुक आ जाता है। जंगकुक तेयंग के आंखों में आंसू देखकर हेजिटेट करते हुए पूछता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तेयंग उस पर चिल्लाकर कहता है, तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? जाओ जाकर मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। जंगकुक ठीक है कहकर कॉफ़ी बनाने के लिए आ जाता है। जंगकुक तेयंग के सामने कॉफ़ी रखकर कहता है, कॉफ़ी। तेयंग कॉफ़ी लाइक नहीं करता, फिर भी इसे टेस्ट करने के लिए जैसे ही कॉफ़ी में से एक सिप लेता है, तेयंग गुस्से में कॉफ़ी मग जंगकुक के ऊपर गिरा कर कहता है, ये कोई कॉफ़ी है? इतना करवा। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म था, जिसे जंगकुक के हाथ पूरी तरह से जल चुका था। जंगकुक पेन में हाथ पकड़कर रोने लगता है। जिमिन कहता है, ओ माय गॉड जंगकुक, तुम्हारे हाथ तो जल गया है। योंगी प्लीज़ बेबी जल्दी से मेरे लिए फर्स्ट एड किट ढूंढो। तेयंग जब जंगकुक के हाथ की तरफ देखा, उसके रूह तक कांप उठता है। तेयंग जिमिन को पुश कर खुद जंगकुक के पास आकर उसे अपने बाहों में होल्ड करते हुए कहता है, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे हाथ जल गया है? योंग जल्दी से फर्स्ट एड किट। कुक लुक एट मी, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें जलन हो रहा है? जंगकुक तेयंग को पीछे की ओर धक्का देकर कहता है, भूलो मत, ये चोट तुम ही ने दिया और ये तो सिर्फ बाहर से जला है। तुमने पिछले कई सालों से मुझे अपने रूड बिहेवियर से इससे ज़्यादा हर्ट करते हुए आए हो। ऐसा क्यों नहीं करते हो तुम? पल पल जहर देने से अच्छा एक ही बार में तुम मुझे ख़त्म क्यों नहीं कर देते हो? अगर किसी के ऊपर चीखना है तो तुम खुद पर चीखो। तुमने जो किया उसके लिए खुद को पनिश करो। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। रात को तेंग जिमिन और योंगी के साथ बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। योंगी कहता है, नाउ टेल मी तेई, क्या अब तुम जंगकुक से नफरत करते हो? तेयंग कहता है, नहीं योंग, मैं उससे नफरत नहीं करता। आई लव हिम, जबकि मुझे उससे नफरत करना चाहिए था। मैं कैसे उस इंसान के लिए अभी भी प्यार महसूस करता हूँ जिसने मेरे प्यार रिजेक्ट कर दिया है, मुझे और मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया। जिमिन कहता है, तेयंग मुझे लगता है इस बारे में तुझे एक बार जंगकुक से बात करना चाहिए। हो सकता है तू जो सोच रहा है वो गलत हो। तेयंग बाहर से निकलकर सीधा बेडरूम में आ जाता है। तेयंग बेड पर आकर बैठ जाता है। जंगकुक नींद में शिवर कर रहा था। तेयंग ब्लैंकेट से उसे कवर करने जाता है। नींद में जंगकुक तेयंग को अपने साथ बेड पर खींच लेता है और तेयंग के चेस्ट पर अपने सिर रखकर दोनों हाथ तेयंग के वेस्ट के अराउंड लपेट लेता है। दोनों के बॉडी एक साथ प्रेस हो रहे थे। तेयंग खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और जंगकुक को खुद से अलग कर बेड से उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तेयंग ऐसा नहीं कर पाता।
त्यांग अपने नेक पर जोंगकुक के हॉट ब्रीथ को महसूस कर पूरी तरह से कंट्रोल को खो देता है और अनजाने में ही उसका एक हाथ जोंगकुक के स्टमक से होते हुए उसके पैंट के अंदर स्लाइड हो जाता है। तेयंग अपने लार्ज हैंड से सीधा उसके सर्टेन पार्ट को ग्रैब कर लिया था, जिससे जोंगकुक नींद में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और मूव करने की ट्राई करता है। लेकिन त्यांग के अंदर का बीस्ट अब पूरी तरह से जाग चुका था और अब तेई उसे छोड़ने वाला नहीं था। तेयंग इतने दिनों से खुद को जिस चीज़ के लिए कंट्रोल किए हुए था, लेकिन ड्रंक होने पर त्यांग का कंट्रोल करने का एबिलिटी ख़त्म हो चुका था। त्यांग उसके सर्टेन पार्ट को ग्रैब कर रफली रफ करने लगता है, जिसे जोंगकुक नींद में ही मौन करता है। मॉर्निंग साउंड तेई को और ज़्यादा क्रेजी बना देता है। तेयंग दोनों के लिप्स आपस में जोड़ लेता है और बहुत ही सॉफ्टली जोंगकुक को किस करने लगता है। पहले ते जेंटली और सॉफ्टली उसके दोनों लिप्स पर इक्वली किस और सक कर रहा था, लेकिन हर सेकंड के साथ साथ ते और ज़्यादा वाइल्ड होते जा रहा था। तेयंग अब एग्रेसिवली जोंगकुक के लिप्स को बाइट और सक कर रहा था और उसने अपना फिंगर बिना सॉफ्टनर के जोंगकुक के उस पार्ट में इंसर्ट कर इन एंड आउट कर रहा था। पेन के वजह से जोंगकुक की नींद टूट जाता है। जोंगकुक आंखें खोलकर तेयांग को अपने साथ एक ही बेड पर और खास कर ये सब कुछ करते देखकर हैरान हो जाता है। दोनों इस वक्त नेकेड थे। जोंगकुक तेई को पुश करके कहता है, लीव मी। तुम इसका इंतज़ार कर रहे थे, है ना, कि कब मैं सो जाऊँ और तुम मेरे फ़ायदा उठा सको। छोड़ो मुझे। तेयांग खुद को उसके ऊपर लगकर एक हाथ से कुक के दोनों हाथ को होल्ड कर डीपली उसमें खुद को इंसर्ट करके कहता है, आई एम योर हस्बैंड और मेरे पास तुम्हें टच करने का पूरा राइट है। इसके लिए मुझे इंतज़ार करने की और तुम्हारे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं जब चाहे तब तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर सकता हूँ। तेयंग उसे बेड पर उल्टा लेटाकर अपने दोनों हाथ से जोंगकुक के कमर मजबूती से पकड़ लेता है और झुककर उसके बैक पर बेड किसेस देकर खुद को फिर से उसमें शामिल करता है। पेन के वजह से जोंगकुक के दोनों लेग्स बुरी तरह से शेक कर रहा था और वो लाउड होकर चीख रहा था। तेयंग कहता है, स्क्रीम बेबी बॉय, मुझे तुम्हारी स्वीट वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद है। मॉर्न फॉर डैडी बेबी बॉय। त्यांग उसके बाट पर स्लैप करके कहता है, तुम्हारी स्किन तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है बेबी बॉय, जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा सॉफ्ट और वार्म। जोंगकुक मौन करने से खुद को रोकने के लिए अपने बॉटम लिप्स को जोर से काट लेता है। तेयंग 2 घंटे के बाद फाइनली अपने चीज़ जोंगकुक के अंदर से बाहर निकल लेता है। जोंगकुक ब्रेथलेसली तेयंग के ओर घूरते हुए कहता है, आई हेट यू। तभी तेयंग उसके माउथ के अंदर अपने चीज़ डालकर कहता है, सक इट बेबी बॉय, और हाँ, स्लो मत करना, मैं तुम्हारे एग्रेसिव और रफ साइड को देखना चाहता हूँ। बनी, डू इट फॉर डैडी। जोंगकुक ना चाहते हुए भी सब करता है जो तेयंग उसे करने के लिए कह रहा था, क्योंकि उसे भी अब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग त्यांग हेवी सिर दर्द के साथ उठता है। त्यांग आंखें खुलकर जोंगकुक को अपने चेस्ट पर सिर रखकर सोते हुए देखकर चौंक गया था। त्यांग खुद से जोंगकुक को दूर पुश करके कहता है, व्हाट द हेल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे साथ। जोंगकुक आइस रब करते हुए कहता है, क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ। जोंगकुक दोनों के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर कहता है, देखो इसे। इस वक्त बेडशीट पूरी तरह से ब्लड से काबर था और दोनों ही नेकेड था। जोंगकुक कहता है, अब समझ आया कि क्या हुआ। मुझे तुम पर चीखना चिल्लाना चाहिए, लेकिन तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। जब तुम ड्रिंक करने के बाद खुद को हैंडल नहीं कर पाते हो तो फिर तुम ड्रिंक क्यों करते हो, हाँ। जोंगकुक उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है, जो कुछ भी रात में हुआ था। तेयांग कहता है, आई एम सॉरी। उसके आंखों में आंसू देखकर जोंगकुक कहता है, व्हाट हैपेंड। तेयांग कहता है, एक्चुअली मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जोंगकुक। मैं अब तुमसे और नफ़रत नहीं कर सकता। मैं थक चुका हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे अटेंशन और प्यार के लिए इतना कुछ किया। एवरी डे तुम्हें जो लेटर और फ्लावर मिलता था, दरअसल सब मैंने ही तुम्हें भेजा था। मैं दूर से ये सब कुछ नहीं करना चाहता था।
लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरता था कि मेरे माफिया होने के कारण तुम मेरे प्यार को रिजेक्ट कर दोगे। इसलिए मैंने तुम्हारे यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया और एक दिन मैंने तुम्हें यूनो के साथ देखा तो मुझे लगा अब मुझे अपना प्यार तुमसे कॉन्फेस कर देना चाहिए। और नेक्स्ट डे मैंने तुम्हें एक और लेटर भेजा था जिसमें मैंने अपना प्यार कॉन्फेस किया था तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने उस लेटर को सबके सामने फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया था। और तब से मैंने खुद से एक प्रॉमिस कर लिया था, तुमसे शादी करके तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर करूँगा। जंगकुक कहता है, तो वो तुम थे? मुझे लगा ये सब कुछ जैक्सन कर रहा है। जैक्सन हर वक्त मुझे तंग करता था, इसलिए मैंने वो सब कुछ किया था। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ तुम कर रहे हो मेरे लिए। तेयांग कहता है, मैं तुम्हारे लाइफ से जाने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन जब मैंने देखा कि यूनो तुम्हें चीट कर रहा है तो मुझे कुछ भी करके तुम्हें यूनो से सेव करना ही था। फिर से आई एम सॉरी बेबी, मैं सच में इस सब के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आई लव यू। जंगकुक कहता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? तेयंग कहता है, डू यू थिंक तुम्हारे अलावा मेरे लाइफ में कोई और है? स्टूपिड, इट्स ट्रू, आई लव यू मोर देन एनीथिंग। जंगकुक एंग्री पाउट के साथ कहता है, तो फिर तुमने ये बात लेटर के जरिए क्यों कहा? तुम खुद भी तो मेरे सामने आकर ये बात बोल सकते थे ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और तुमने जो मुझे इतना पेन दिया, इसका क्या? तेयंग उसे अपने लैप पर खींचते हुए कहता है, मैंने जब जब तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें पेन में देखा, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। मैं तभी तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहता था कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू। जंगकुक कहता है, बट आई डोंट लव यू तेई, मैं ये सब इतनी आसानी से नहीं भुला सकता। तेयंग कहता है, ठीक है, तुम अपना टाइम लो, मैं तुम्हारे प्यार के लिए इंतज़ार करूँगा। जंगकुक तेयंग के लैप पर से उठकर लंगड़ाते हुए बाथरूम की ओर जाने लगता है। तभी वो दर्द के कारण नीचे गिर जाता है। ते उसे उठाने जाता है तो जंगकुक उसे रोकते हुए कहता है, नो नीड, मुझे हाथ मत लगाओ। 1 महीने और बीत चुका था। तेयंग उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। चाहे जंगकुक जितना भी उसे इग्नोर करे, तेई उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता था। स्टडी में उसे हेल्प करता था, अपने हाथ से उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाता था। धीरे धीरे जंगकुक के दिल भी अपने हैंडसम प्रोफेसर माफिया हस्बैंड के लिए सॉफ्ट हो जाता है। एक दिन जंगकुक क्लास में एंटर करके देखता है उसके क्लासमेट ते को सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। जंगकुक जेलस होकर सबके सामने ते को कॉलर से खींचते हुए क्लास के अंदर ही उसे किस कर लेता है। सब इस सीन को देखने के बाद शॉक में था। जंगकुक किस तोड़कर कहता है, ही इज़ माई हस्बैंड, अगर फिर से कोई मेरे हस्बैंड के आसपास आने की कोशिश करेगा तो मैं उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल करूँगा। तेयंग उसे एक और किस कर शांत करा देता है। जंगकुक किस के बीच में कहता है, आई लव यू एंड आई एम सीरियस तेई, और इसीलिए अब से तुम भी किसी लड़की या लड़के के तरफ आँख उठाकर देखने की हिम्मत मत करना, वरना। तेयंग कहता है, आई एम ओनली ऑब्सेस्ड माई बेबी बॉय, आई लव यू बेबी। और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है।